हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन एंग्लेट जोन एंड आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे DSSB TGT इंग्लिश का पेपर और ये हमारा प्रैक्टिस पेपर होगा। साथ ही साथ मैराथन क्लास होगी। क्लास फर्स्ट है ये DSSB TGT इंग्लिश के पेपर के अकॉर्डिंग। ये इसमें क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड कर रखा है। तो इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपके जो हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे जा चुके हैं और इसके साथ साथ अब हमारी जो क्लासेस होंगी बैक टू बैक आपको टिल योर एग्जाम्स आपको मिलेंगी और जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर पेपर्स भी डिस्कस करेंगे जो आपके हो चुके हैं टीजीटी से रिलेटेड। ग्रामर का भी पार्ट होगा, साथ ही साथ इंग्लिश लिटरेचर का भी पार्ट हम डिस्कस करेंगे। तो बिना डिले किए हुए वीडियो के लिंक को आप जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे और रेडी हो जाइए आज के सेशन के लिए और अपना नोट्स अपने पास रखो। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनको नोट डाउन भी करते चलो और साथ ही साथ कितने क्वेश्चंस आपने करेक्टली अटेम्प्ट किया लास्ट में मुझे वीडियो के एंड में आप जरूर बताइएगा थ्रू योर कमेंट्स। So here we have the first question. Enrolled criticizes Chaucer for lacking in. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं आपके। तो आपको इसका आंसर देना है कि एनरोल्ड ने चौसर की किस क्वालिटी, किस राइटिंग स्किल को उन्होंने क्रिटिसाइज किया हुआ है। कौन सा ऐसा जो सब्जेक्ट था या कौन सी ऐसी चीज थी जो जोफ्री चौसर में उनको लैकिंग लगा उनके पोएटिक स्टाइल में या आपके पोएटिक स्किल्स की बात कर लो। तो एर्नोल्ड का जो ये क्रिटिसाइज है वो चौसर से रिलेटेड है। आपको बताना है दैट वाज रिलेटेड टू हाई सीरियसनेस, आर्किटेक्टोनिक्स या वर्सिमिलिट्यूड, क्लासिकल डेकोरम। और जो इसका करेक्ट आंसर है आप सभी ने इसका आंसर दे दिया होगा। ऑप्शन ए is the correct answer. So high seriousness is lacking in the poetic skills of Chaucer that was criticized by Matthew Arnold, the great Victorian critic poet we have in English literature. Next question है हमारा। yes, यहाँ पे मैं आंसर्स भी आपको साथ ही साथ देती चलूंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इन हिज लेटर टू ऑफ December 21st 1817 to his brothers George and Thomas, Keats has used a term named. आपको बताना है कीट्स ने कौन सा लिटरेरी टर्म यूज करा था जब उन्होंने अपने ब्रदर को लेटर लिखा था जो कि December 21st 1817 को लिखा था जॉर्ज एंड थॉमस को। तो कीट्स के द्वारा जो यूज करा हुआ जो पोएटिक टर्म था वो कौन सा था? नेगेटिव कैपेबिलिटी, पॉजिटिव कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव या नन ऑफ दीज। और इसका करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में मुझे जल्दी से आप सभी दे दीजिए जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी इंग्लिश लिटरेचर के से रिलेटेड एग्जाम्स की। तो और जो कि अभी जस्ट आपका एग्जाम होने वाला है वो है DSSB TGT इंग्लिश का और उसी से रिलेटेड भी प्रिपरेशन चल रहा है। बाकी और अदर एग्जाम्स के लिए भी ये क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। तो जो आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, नेगेटिव कैपेबिलिटी। दिस वाज द टर्म दैट वाज यूज्ड बाय John Keats when he had written a letter to his brother George and Thomas December 21st in 1817। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आंसर ए है, ऑप्शन ए, नेगेटिव कैपेबिलिटी वाज द टर्म। नंबर 3 क्वेश्चन, हु इज एडोनिस ऑफ द पोएम एडोनिस बाय पर्सी बशी शैले। पर्सी बशी शैले की जो ये एलेजी पोएम है एडोनिस जो कि डेथ पे लिखी गई है एक इंपॉर्टेंट पोएट के, आपको बताना है कि एडोनिस उसमें से कौन है? लॉर्ड बेरॉन है, जॉन कीट्स हैं, शैले खुद हैं या नन ऑफ दीज। तो ऑप्शंस हमारे सामने ये सभी मैंने आपको मेंशन कर दिया है, ये चारों ऑप्शंस है यहाँ पे। तो आपको बताना है कि एडोनिस किसको बुलाया है यहाँ पे इस पोएम में, जो कि एडोनिस का नेम है, टाइटल है पोएम का, एलेजी पोएम है। पीबी शैले ने इसको कंपोज किया है और इम्पोर्टेंट इसका पब्लिकेशन ईयर 1821 है। एक चीज ध्यान दीजिएगा आप, 1822 में पीबी शैले की डेथ हुई थी। तो आपको बताना है कि ये पोएम जो है किसकी डेथ पे लिखी गई है, ये पोएम जो है एडोनिस, और किसको एडोनिस उसमें एक तरीके से एड्रेस किया गया है। तो करेक्ट आंसर जो है हमारा वो है हमारा ऑप्शन बी, जॉन कीट्स। ठीक है, जॉन कीट्स इज द एडोनिस ऑफ द पोएम एडोनिस बाय पर्सी बशी शैले जो कि कंपोज की गई है 1821 में। ठीक है, इसी ईयर में जॉन कीट्स की डेथ भी हुई थी। एक चीज आप ये भी ध्यान दीजिएगा, डेथ ईयर ऑफ जॉन कीट्स। ओके, तभी उन्हीं की डेथ की मेमोरी में, उनके मेमोरी में ये जो था पोएम जो था वो कंपोज की गई थी। नेक्स्ट नंबर 4 क्वेश्चन है, डॉन जॉन लॉर्ड बेरॉन का ये इंपॉर्टेंट वर्क है। तो आपको बताना है कि ये कितने कैंटोज में लिखा गया है, 5, 17,
5, 15, 17 या 20। और जो इसका करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, दिस वाज रिटन इन 17 कैंटोस। डॉन जॉन बहुत ही इंपॉर्टेंट एक तरीके का एपिक वर्क है लॉर्ड बेरॉन का। नंबर 5 क्वेश्चन है, आई कैन नॉट सी व्हाट फ्लावर्स आर एट माई फीट, दिस लाइन अपीयर्स इन, किसमें इस लाइन का आपको डिस्क्रिप्शन मिलता है बताना है। आई कैन नॉट सी व्हाट फ्लावर्स आर एट माई फीट, अभी के रिसेंट के जो भी एग्जाम्स हुए हैं, या आप यूपी टीजीटी या पीजीटी की बात कर लो, तो मोस्टली जो क्वेश्चंस थे उसमें से आपके इंपॉर्टेंट वर्क्स के इंपॉर्टेंट लाइंस भी पूछे जाते हैं, उस पेपर में आपके पूछे गए हैं, टीजीटी पीजीटी यूपी के जो भी पेपर्स हुए हैं। तो आपको अपने एग्जाम के लिए हमेशा प्रिपेयर रहना है, जो भी इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे स्टार्टिंग की जो या ओपनिंग लाइंस होती है किसी भी पोएम की, किसी भी नॉवेल या ड्रामा की, तो आपको वो भी ध्यान में रखना है। और यहाँ पे इसी से पूछा जा रहा है कि ये कौन सी किसमें इस लाइन का डिस्क्रिप्शन मिलता है। ओ टू द नाइटिंगेल, ओ टू साइकिल, ओ टू एंडोलेंस या ओ टू अटम, ये जितने भी इंपॉर्टेंट वर्क है ये सभी आपको जॉन कीट्स की इंपॉर्टेंट ये पोयम है। ठीक है, जॉन कीट्स आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, ओ टू दी, ओ टू अ नाइटिंगेल इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रही हूँ, करेक्ट आंसर जो आपका है वो ओ टू नाइटिंगेल है। नंबर 6 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स जो अभी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं इस चैनल पे, इस वीडियो पे, जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, साथ ही साथ आप शेयर कर दीजिए। और अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो आप इस चैनल पे, तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आगे आने वाले डेज में आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलेंगे यू डी ट्रिपल एस बी टीजीटी इंग्लिश से रिलेटेड। 6 क्वेश्चन है स्क्रीन पे आप सभी के सामने। विच वर्क इंस्पायर्ड कॉलरिज कुबला खान, जो कॉलरिज का एक तरीके का ये ड्रीम पोएम है, तो ये किस वर्क से बहुत ही ज्यादा इंस्पायर हुआ है, आपको इसका आंसर देना है। होलिंसेड क्रॉनिकल, प्लूटार्क लाइव्स, ट्रेवल्स इन स्कॉटलैंड या पोर्शियस पिलग्रिमेज। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी, पोर्शियस पिलग्रिमेज। दिस वाज द वर्क जो कि इंस्पायर्ड है किया था कॉलरिज की पोएम कुबला खान को लिखने के लिए। ठीक है, कॉलरिज की पोएम जो है कुबला खान, दैट वाज इंस्पायर्ड विद दिस वर्क, विद दिस पोर्शियस पिलग्रिमेज। नंबर 7 क्वेश्चन स्क्रीन पे है। विच ऑफ Shelley's literary work has a story from Greek mythology। ग्रीक mythology से कौन सा है जो पीबी शेले का लिटरेरी वर्क है, उसकी स्टोरी जो है वो ग्रीक mythology से ली गई है। उस वर्क का नाम बताना है आपको पीबी शेले के। प्रोमेथ्यूस अनबाउंड, एलोस्टर, क्वीन मैब या जूलियन मेडालो। तो करेक्ट जो आंसर है इसका जल्दी से आप लोग मुझे मेंशन कर दो कमेंट सेक्शन में या चैट बॉक्स में, जल्दी से मेंशन कर दीजिए आप सभी। और फ्रेंड्स मुझे जरूर एंड में बताइएगा कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किया है और किस तरीके से क्वेश्चंस आपको चाहिए आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, वो मैं आप सभी के लिए रेडी करूंगी। तो जो इसका आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, दैट वाज प्रोमेथ्यूस अनबाउंड। दिस इज द बुक जो कि स्टोरी है, जिसकी स्टोरी ली गई है ग्रीक माइथोलॉजी से, ये वर्क इंस्पायर्ड है पीबी शेले का। Number 8 question. Heard melodies are sweet, but those unheard are sweeter. This line appears in, किस लाइन, इस लाइन का डिस्क्रिप्शन या मेंशन किस पोएम में होता है। किड्स की ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न, किड्स की ओड इन टू अ नाइटिंगेल, एंड किड्स की पोएम ब्राइट स्टार या नन ऑफ दीज। मीन्स यहाँ पे जो हर्ड मेलोडीज आर स्वीटर बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर, ये किड्स की इंपॉर्टेंट वर्क से लिया गया है, तो आपको बताना है उस वर्क का नेम। और जो करेक्ट आंसर है उसका है ऑप्शन ए, कीट्स की ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न से ये जो लाइंस है ये वहां पे उस पोएम में मेंशन की है जॉन कीट्स ने अपने इंपॉर्टेंट पोएटिक वर्क या कॉम्पोजिशन दैट वाज नेम्ड titled as Grey Ode on a Grecian. And so friends, here we have the question. The narrative poem Venus and Adonis is dedicated to whom? Option A है Earl of Southampton, ऑप्शन बी हेनरी वॉट्सले, ऑप्शन सी है बैरन ऑफ लिचफील्ड या ऑप्शन डी है ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। ये पोएम जो थी ये डेडिकेट की गई थी, यहाँ पे आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। आंसर जो है वो ऑप्शन डी है। अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन एंड हेनरी वॉट्सले को ये पोएम, नैरेटिव पोएम जो कि विलियम शेक्सपियर ने कंपोज की है, उसको डेडिकेट किया गया था। और ये जो पोएम थी ये जो पब्लिश हुई है
1593 में पब्लिश हुई है। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखना है कि 1593 में ये पोएम कंपोज की थी विलियम शेक्सपियर ने। नैरेटिव पोएम है। दो नैरेटिव पोएम्स विलियम शेक्सपियर ने लिखी है, रेप ऑफ द ल्यूक्रेसी एंड वेनस एंड एडोनिस, जो कि अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन एंड हेनरी वॉर्ड्सले को ये डेडिकेट किया गया था। नंबर 10 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आफ्टर डॉट 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 स्मोकिंग दे लेट द सिगरेट फॉल ऑन द वुड फ्लोर। ये हमारा क्वेश्चन इंग्लिश ग्रामर से है, क्योंकि ग्रामर के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपको आंसर देना है कि कौन सा इसमें जो है वो वर्ब का फॉर्म जो है वो करेक्टली यहाँ पे फिल करेगा। फिनिश्ड, फिनिशिंग, हैड फिनिश या फिनिशेस। और जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, यहाँ पे होगा आफ्टर फिनिशिंग। ठीक है, आफ्टर एंड बिफोर के बाद में वर्ब के साथ में आईएनजी लगता है, ये आप जरूर ध्यान दीजिएगा। आफ्टर फिनिशिंग स्मोकिंग दे लेट द सिगरेट फॉल ऑन द वुड फ्लोर। 11 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द पोएम एंड इंट्रोडक्शन इज रिटन बाय होम। ये पोएम है, एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है। मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, इसका जॉनर जो है वो ऑटोबायोग्राफिकल है। तो आपका इस पोएम के बारे में बताना है। एन इंट्रोडक्शन किसने लिखा हुआ है? कमला दास, डॉम मोरेस, आर के नारायण या सलमान रुशिदी। और करेक्ट जो हमारा आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, कमला दास हैज कंपोज्ड दिस पोएम एंड इंट्रोडक्शन। और इसकी बात कर लेते हैं तो कमला दास जो थी, दैट शी वाज द कन्फेशनल पोएट ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। और उन्होंने एन इंट्रोडक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट अपने से रिलेटेड जो एक तरीके का कन्फेशन है वो उन्होंने इस पोएम में लिखा हुआ है। इस पोएम को कंपोज करते वक्त उन्होंने अपना मेंशन दिया हुआ है। नंबर 12 क्वेश्चन की बात करते हैं। अदर अबाइड और क्वेश्चंस, दाउ आर्ट फ्री, अबाउट whom did मैथ्यू अर्नोल्ड राइट। किसके बारे में ये मैथ्यू अर्नोल्ड ने लिखा हुआ है? अदर अबाइड और क्वेश्चंस, दाउ आर्ट फ्री। एंड मैथ्यू अर्नोल्ड का इंपॉर्टेंट कोटेशन है, मिल्टन के लिए लिखा है, वर्ड्सवर्थ, टेनिसन या शेक्सपियर। और करेक्ट जो आंसर है हम सभी जानते हैं, दैट इज ऑप्शन डी, विलियम शेक्सपियर के लिए ये लाइंस लिखी हुई हैं मैथ्यू अर्नोल्ड, द ग्रेट क्रिटिक ऑफ विक्टोरियन एरा। नंबर 13 क्वेश्चन है। The train starts dot 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 6:10, so you had better be at the station dot dot 6। तो आपको इसमें बताना है कौन सा प्रपोजिशन यहाँ पे इस एरिया को और इस एरिया को फिल करेगा। जो हमारा गैप है वो है ऑप्शन में आपके सामने अवेलेबल है। ऑप्शन ए है बाई, फर्स्ट में बाई, दूसरे में सेकंड में एट, फर्स्ट में एट या सेकंड में बाई, या ऑप्शन बी है। ऑप्शन सी है फर्स्ट में ऑन, सेकंड में बाय। ऑप्शन डी है एट, फर्स्ट में या ऑन, सेकंड में। तो आपको जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, दिस इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट में यहाँ पे एट होगा, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ एट, एंड यहाँ पे हमारा होगा बाय। ठीक है, द ट्रेन स्टार्ट्स एट 6:10, सो यू हैड बेटर बी एट स्टेशन बाय 6 o'clock। ओके, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। प्रपोजिशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, इंग्लिश ग्रामर का पार्ट हम यहाँ पे इस क्वेश्चन में कवर कर रहे हैं। नंबर 14 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अनफॉर्चुनेटली वी हैड टू कैंसिल इट ओइंग। ओइंग की बात कौन सा प्रपोजिशन आता है आपको यहाँ पे फिल करना है, द बैड वेदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर हम प्रपोजिशन की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन ए में इन होगा, यहाँ पे फिल करेगा, टू होगा, ऑफ होगा या अबाउट होगा। तो जो करेक्ट आंसर है, अनफॉर्चुनेटली वी हैड टू कैंसिल इट ओइंग टू। ओके, हमेशा ओइंग के बाद में हम जो प्रपोजिशन लगाते हैं वो हमारा टू होता है। सो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट होगा। 15 क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे स्क्रीन पे है आप सभी के सामने, इस क्वेश्चन को पढ़ के आप जल्दी से आंसर कर दीजिए इसका। विच इज सेट टू अ लिरिकल ट्रेजेडी। इस सभी ऑप्शंस में से आपको कौन सा ऐसा वर्क है जो लिरिकल ट्रेजेडी जिसको बोलते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं ये सभी आपके विलियम शेक्सपियर के वर्क है। यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रही हूँ, तो आप एक क्वेश्चन ये भी देख लीजिए, विलियम शेक्सपियर के किस वर्क को लिरिकल ट्रेजेडी बोलते हैं। आंसर देना है आप सभी को, हेनरी फोर्थ, हैमलेट, एंटोनियो क्लियोपैट्रा या रिचर्ड सेकेंड। और जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी, रिचर्ड सेकेंड इज सेट टू अ lyrical tragedy and that was written by William Shakespeare, the great dramatist of Elizabethan era and also of English literature we have. Next, number 16 question. Which play was sparkled of
द गन पाउडर प्लॉट। ओके, इस क्वेश्चन को बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि जनरल क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो वो तो पूछे ही जाते हैं, बट आप इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए भी आप रेडी रहिएगा। तो गन पाउडर जो एक तरीके का प्लॉट है वो किस प्ले में मेंशन्ड है, आपको इसका आंसर देना है। ऑप्शंस हमारे सामने अवेलेबल है यहाँ पे, मैकबेथ, ओथेलो, हैमलेट या रिचर्ड सेकंड। तो जो यहाँ पे गन पाउडर प्लॉट की बात कर रहे हैं जिसमें इसका मेंशन मिलता है वो है हमारा ऑप्शन ए। ओके, ऑप्शन ए की बात करते हैं। ऑप्शन ए हमारा इसका करेक्ट आंसर है, मैकबेथ। और नंबर 16 के बाद 17 क्वेश्चंस को ध्यान यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ मैं, ये स्क्रीन पे रहा आप सभी के सामने। और फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चंस आप करेक्टली अटेम्प्ट कर रहे हो उसको जरूर मेंशन करिएगा, क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं आपको ये भी मुझे साथ ही साथ बताते चलो, सो दैट मैं नेक्स्ट जो हमारा पार्ट होगा इसी सीरीज से रिलेटेड उसमें कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं ग्रामर का भी इंक्लूड करूं, और साथ ही साथ इंग्लिश लिटरेचर का कुछ और मोर क्वेश्चंस के साथ में, अप्रॉक्स 50 टू 100 क्वेश्चंस के साथ में हम अपने वीडियोस को और ज्यादा इंक्रीज करेंगे। टाइम आपके साथ मैं स्पेंड करूंगी और उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे अपने आगे आने वाले वीडियोस में। तो शेक्सपियर का ये क्वेश्चन है इनसे रिलेटेड। शेक्सपियर डेडिकेटेड हिज यूथफुल पोएम्स वीनस एंड एडोनिस एंड द रेप ऑफ द ल्यूक्रेसी टू होम। किसको किया है ये आपको बताना है। अभी इस क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर लिया है और बहुत ही जल्दी से आप इसका आंसर कर दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेडली आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये हमारा जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, हेनरी वोर्सले एंड अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को ये पोयम जो है डेडिकेट की गई है 1593 में, ये पब्लिश हुआ है। ठीक है, और ये एक तरीके का जो है नैरेटिव पोयम है, विलियम शेक्सपियर ने इसको कंपोज किया है अपने लिटरेरी करियर में। नंबर 18 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जॉन कीट्स टू ऑटम। ठीक है, ये इनका वर्क है जॉन कीट्स का। इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये ओल्ड पोयम है जॉन कीट्स की, क्योंकि मैक्सिमम जो पोएम्स लिखी हैं जॉन कीट्स ने कंपोज की हैं, दे ऑल और ओल्ड पोएम्स। तो आपको बताना है कि वो कौन सा एग्जाम्पल है, पेंटारिक ओड है, हॉरेशियन है, इरेगुलर है या पेट्रार्कन सोनेट है। तो करेक्ट जो हमारा आंसर है दैट इज हॉरेशियन ओड। ठीक है, जॉन कीट्स का ओड टू ऑटम इज अ एग्जाम्पल ऑफ हॉरेशियन ओड। नंबर 19 क्वेश्चन स्क्रीन पे रहा आप सभी के, द बैलेड स्टैंजा इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो बैलेड स्टैंजा होते हैं वो किस स्टैंजा फॉर्म का एग्जाम्पल है, उसमें टर्जा रिमा जो होता है स्टैंजा फॉर्म यूज करा जाता है, क्वाट्रेन यूज करा जाता है या कॉपलेट यूज करा जाता है या ओटावा रिमा। और जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, क्वाट्रेन वहां पे यूज होते हैं बैलेड जो स्टैंजा फॉर्म्स लिखे जाते हैं। ठीक है, और क्वार्टरन्स जो स्टैंजा फॉर्म्स होते हैं उसमें जो होता है वो आपके 4 लाइंस की स्टैंजाज होती हैं। ठीक है, 4 लाइंस एक स्टैंजा में मेंशन होता है। तो बैलेट का हमारा हम बात कर रहे थे, तो ये होती हैं जो 4 लाइंस की स्टैंजा होती हैं उनको हम क्वार्टरन स्टैंजा बोलते हैं। एंड बैलेड जो पोएम्स लिखी जाती हैं वो क्वार्टरन स्टैंजा फॉर्म्स में लिखी जाती हैं। ठीक है, इसमें मैं बता दे रही हूँ, क्वार्टरन्स जो होती हैं वो 4 लाइंस स्टैंजा। ठीक है, 1 स्टैंजा में 4 लाइंस इंक्लूडेड होते हैं। नंबर 20 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। और फ्रेंड्स, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, क्योंकि ये फर्स्ट पार्ट है तो इसमें मैंने 20 क्वेश्चन ही इंक्लूड करा हुआ है। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट होगा उसमें मैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंक्लूड करूंगी, साथ ही साथ उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे वो कुछ और इंक्रीज करके मैं आप सभी के सामने लेके आऊंगी। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, इन विच शेक्सपियरियन प्ले इज द बैटल ऑफ एगिनकॉर्ट इज अ सेंट्रल इश्यू। आपको बताना है और आंसर मैं बात कर लेती हूँ। आंसर हमारा है ऑप्शन सी, हेनरी फिफ्थ इज द करेक्ट आंसर, जिसमें हम शेक्सपियरियन प्ले की बात कर रहे हैं। बैटल ऑफ एगिनकॉर्ट का जो एक सेंट्रल इश्यू है उसको मेंशन किया गया है, उसको डिस्क्राइब किया गया है हेनरी फिफ्थ प्ले में। और ये हेनरी फिफ्थ प्ले है जो है ये इनका हिस्टोरिकल या क्रॉनिकल प्ले है। आप इसको भी ध्यान दीजिएगा, हिस्टोरिकल और क्रॉनिकल प्लेस। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने 20 क्वेश्चंस डिस्कस किया, DSSB TGT इंग्लिश प्रैक्टिस पेपर पार्ट 1 जो क्लास है हमारी। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और इम्पोर्टेंट
नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे मैंने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कुछ ज़्यादा होंगे जो कि आप सभी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। अब मुझे ज़रूर मेंशन करिए कितने क्वेश्चंस आपने करेक्टली अटेम्प्ट किया हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। और वीडियोज़ का जो यहाँ पे इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लीजिएगा। इसके साथ ही साथ आप इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जाइए, वहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलेंगे इंग्लिश टीजीटी से रिलेटेड, पीजीटी से रिलेटेड। आप उन क्वेश्चंस से एक ओवरव्यू ले सकते हो कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। टिल देन कीप वॉचिंग इंग्लिश जोन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।